गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिल से मैं बलवंत खेतवाल। आजकल पहाड़ों में खूब आबादी हुई है। मैं जिस गांव में रहता हूं यानी कि बागेश्वर जिले के करौली गांव के जो मौजगाड़ वाला गांव है, उस मौजगाड़ गांव में बड़ी आपदा आई है। सब देख सकते हैं, ये काम पूरा चालू है और पूरा रोड से रोड आई है ऊपर से। भारत सरकार का नुकसान तो हुआ ही है। उसके बाद ये जहाँ जितनी भी ज़मीन आप देख रहे हैं, ये ज़मीन में सब खेती लगाई हुई थी। इन बेचारों की पूरी खेती नष्ट हो गई है और देख सकते हैं, वहाँ से देख भी रहे हो। अब सरकार ने उनको कुछ सहायता करना चाहिए। देख सकते हैं, इतना पानी ऑटोमेटिक आ रहा है, ज़मीन फटी हुई है, ये पानी सब आ रहा है। काम हल्का फुल्का चालू है, यानी कि सिर्फ रास्ता बनाने का काम चालू है। तो सरकार अपना काम तो कर लेगी, लेकिन बचा हुआ जो मैं तकलीफ़ की बात बताता हूँ। देख सकते हैं, ये उनके खेत खलियान पूरे ये गिदेरे में मिल चुके हैं। देख सकते हैं आप, ये पानी है और ये पानी में सीधे बलवंत खेतवाल भी गया है। देख सकते हैं, ये पानी है और पानी का झूठ का कोई सहारा नहीं। चारों तरफ से पानी ही पानी है। बलवंत खेतवाल सामने से आपको दिखाता है, ये देख सकते हैं, उनके खेत खलियान पूरे इसमें बह चुके हैं। यानी कि अब उनको परेशानी ये है कि वो खाएंगे क्या। रहने को तो घर है ही, रास्ता भी बन जाएगा और रास्ता भी बन जाएगा तो अभी खेत खलियानों का क्या होगा। ये वाली मेन बात है। आप देख सकते हैं, इतना मिट्टी सब भरा पड़ा हुआ है खेत खलियानों में। पूरे उनकी आपदा नुकसान हो चुका है उनको। और उन लोग यहाँ पे आए थे, अधिकारी लोग भी आए थे, ऐसी नहीं सरकार छोड़ी नहीं है। उत्तराखंड सरकार बहुत चाप्टर है, यानी कि बहुत चालाक और चतुर भी है। और उत्तराखंड सरकार की दाग नहीं देनी पड़ेगी। वो भी कितने जगहों में आप लोगों को पता है, कितने जगहों में उत्तराखंड सरकार अपना काम कर रही है, यानी कि काम निभा रही है। और गाइस, मुझे भी अभी पार जाना है, तो ये नदी में हूँ। बलवंत खेतवाल भी नदी में है अभी। देख सकते हैं, दूध का कोई सहारा नहीं, जो है सत्य है। इंसान को खाने की मेन ज़रूरत होती है गाइस। अगर ज़िंदगी में खाना होगा तो सब कुछ होगा। तो इन लोगों को कोई खाना भरपाई तो देने वाला नहीं है। मेरा अनुरोध है कि सरकार से अनुरोध है, मैं एक छोटा यूट्यूबर होने के कारण मेरी पहुंच तो उतनी भी है नहीं, और कोई बड़ा मीडिया में भी मेरी सोशल में भी उतनी धाक तो अभी कुछ है नहीं। तो देख सकते हैं, उतनी ज़मीन सरकार का नुकसान हुआ और नीचे पूरे गरीब आदमी लोगों का यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी खेती नुकसान है। यही नहीं, अभी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ये देखो, कितने बड़े बड़े लकड़ियाँ, ये देख सकते हैं, ये पानी में लकड़ी है, यानी कि वो बह के आया है। अभी कभी भी जल स्तर यहाँ बढ़ सकता है। उत्तराखंड में इस साल बारिश बहुत भक्कम बताई है, अभी भी रेड अलर्ट जारी है। और सूंड से भदौ क्या कम बोलते हैं गाइस, लेकिन भदौ के महीने में भी और ज़्यादा बारिश होती है। आप लोग ज़रा संभाल के रहें, यानी कि टूटते फूटते जहाँ पे दरारें वगैरह है, वहाँ पे ऐसे जगहों पे ना रहें। सतर्क हो जाएं, दूर हो जाएं। और इसी वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये गिदेरा जो है, ये कितनी जानें ले चुका है। यहाँ से कितने लोग बह के, यानी कि टनकपुर मिल चुके हैं। यहाँ से जब कोई आदमी बहता है तो वो आदमी यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ से बहुत 200-300 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से शेरा घाट टनकपुर है, वो वहाँ पे समुंदर का मिलान है, यानी कि बड़ा जल स्तर का टापू है। तो वहाँ पे जो टापू है, उस टापू में हमारे जो पब्लिक यहाँ के उत्तराखंड की घाटियों के, जो इस घाटी से या दूसरे घाटी से कहीं से भी वो जाके मिलते हैं, तो वो शेरा घाट में मिलते हैं। ये नदी, इस नदी को आप छोटा न समझें, ये गिदेरा है, नदी भी नहीं है। लेकिन ये इसमें जब आदमी एक बार धुलंडी में गिर जाता है तो संभलना मुश्किल हो जाता है। देख सकते हैं आप, एक तो डाउन घाटी है, आदमी का क्या संभलना मुश्किल हो जाता है। तो आ गए, मैं इसी वीडियो के ज़रिए आप लोगों को इतना बता दूं, जो यहाँ के पंडित लोग हैं, यहाँ रहते हैं, इन लोग का छोटा सा प्यारा सा एक गांव है, खुशहाल फैमिली के साथ 2-4 फैमिली यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अब उनके दिलों में डर का माहौल पैदा हो गया है, यानी कि घर के ऊपर से भी दरार है, नीचे से भी दरार है, तो आदमी अक्सर जाए तो कहाँ जाए। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। देखो, सरकार आई है, सरकार थोड़ा थोड़ा अपना काम करती है, लेकिन मेरा जो लोग बड़े अधिकारी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोगों के लिए जो इंसान भलाई करने वाले लोग हैं, सोशल लोग हैं, जो सोशल के लिए मरने वाले लोग हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इतनी खेती इन लोगों की वहाँ दिखा दिया हूँ, और इसके बाद इतनी खेती इन लोगों की यहाँ देख लो। यानी कि इस खेती में 10-12 खेत वहाँ, 10-12 खेत वहाँ, टोटल है ही कितना उनका, देख सकते हो। 5-6 खेत और बचे हैं, 6-7 खेत और बचे हैं उनके।
छोटे छोटे, वो भी आधे दबे हुए छोटे स्लाइडिंग में, तो वो खाएंगे क्या। सरकार से मेरा नम्र निवेदन है और गुजारिश भी है, और ऑर्डर नहीं है, और मुझे आशा है, जी हाँ आशा है, इसीलिए सरकार से मैं गुहार करता हूँ कि इनका भरण पोषण यानी कि जो नुकसान हुआ है उसका थोड़ा मुआवजा किसी विभाग के थ्रू अगर मुआवजा निकल सकता है तो इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। यह मेरा नम्र निवेदन है सरकार से, उत्तराखंड सरकार से। बाकी मुझे पूरी आशा है सरकार इस काम में अपना ज़रूर हाथ करेगी और इन लोगों को कुछ न कुछ ज़मीन अच्छी करने के साथ साथ थोड़ा मुआवजा भी देने की कृपा करें। महोदय से मेरा यही नम्र निवेदन रहेगा। जो महोदय इस काम को करने वाले हैं, आपदाओं में जो संभालते हैं, यानी कि आपदा के टाइम में जो खर्चा नुकसान होता है उस नुकसान को भरपाई करने वाले जो बड़े अधिकारी हैं, उन अधिकारी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप उनको थोड़ा भरपाई करके दें ताकि उनका जीवन खुशहाल और भविष्य चले जाए, ठीक ढंग से चल जाए। वो गरीब आदमी लोग हैं, आप तहकीकात पता कर सकते हैं। उनकी एक छोटी सी दुकान भी है वहाँ, और उस दुकान के सहारे उनके भरण पोषण होता है, और कोई अपना घराट चलाता है बेचारा। ये देख सकते हैं, ये घराट है वो भी वहीं का गरीब आदमी है। ये पानी से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये झूठ का कोई सहारा नहीं, पूरी खेती उनकी नष्ट है, ऊपर से आ गया है पूरा यहाँ तक, लास्ट और आने वाला है, कुछ नहीं बचा है इनके पास। और उनका देख सकते हैं, ये भरण पोषण के लिए ये घट है, घट जो अभी घट के लिए बांध लगाया हुआ है, यानी कि गेहूं पीसने के लिए चक्की पंचक्की जो पहाड़ी घट होता है उस घट का सहारा लेके वो बेचारा जीता है। तो अब थोड़ी बहुत खेती थी तो खाने के लिए बेचारा छाती तान के जो चलते हैं, तो अब उनको भी झुकना पड़ रहा है, क्योंकि सामने से दिखता है जो अनाज हमने बोया था साल भर खाने के लिए, अब वो नहीं होगा। तो वो भी असली बात है, आदमी झुकेगा ही और अपने आप से टूट जाएगा। इसीलिए सरकार से मेरी गुजारिश है, मैं ज़्यादा पैसे की बात नहीं करूँगा, थोड़ा भरण पोषण जो साल भर खाने के लिए आदमी अपना गुजारा कर सके और उनके खेत थोड़ा अच्छे बना दिए जाए उत्तराखंड सरकार से, ये मेरी गुजारिश है। और बलवंत केतवाल आप लोगों का ज़्यादा कीमती टाइम न लेते हुए सीधे और पहाड़ों से और आपदा वाली जगहों से एक छोटा सा क्रिएटर होने के नाते, दैट्स ऑल। मैं कुछ यूनिक के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोगों को दैट्स ऑल।